अब क्या होगा कि परमात्मा की दया होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा, हमारी परंपरा कम होंगी, जो हम खर्चा करते हैं ब्याह शादी और इन बकवादों पर, ये कति खत्म होंगे। हम डर के कदम रखेंगे, ना किसी से लेंगे ना किसी को देंगे, ये हमारा फिर ऋण बन जाता है। अब आपको सुनाया दास ने कि जैसे ये सुखदेव ऋषि जन्म गर्भ से निकलते ही उठकर चल पड़ा। पिता वेद व्यास जी ने कहा, बेटा शकल तो दिखा दे, मेरी तरफ मुंह तक कर ले। तो 12 वर्ष बेटे की इंतजार करी। तो इसने कहा था कि ऋषि जी, एक लेवा एक देवा दूतम, हर कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ये रण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में से 12 बाटा। अब मुझे ज्ञान है, मैं अपना मोक्ष कराऊंगा। अब उसको ज्ञान भी था और वहां गर्भ भी त्याग कर चला गया, लेकिन समाधान नहीं था। तो ऐसी पुण्यात्मा फिर 84 लाख योनियों में भटक रही है। तो परमात्मा कहते हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बड़ा पजावे खरगो, और तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। सुखदेव जैसे ऋषि इतने विद्वान, गर्भ में पता लग गया कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, लेकिन समाधान ना मिलने से, ये मार्ग ये रास्ता पेंडा ना मिलने से, पेड़ा माने रास्ता, तो आज तक 84 लाख योनियों में कहता बना पजावे खरगो, पजावे के ऊपर को मार के पजावे पर गधा बना, तो पेंडा पंथ पकड़े वो तेरी क्या बुनियाद प्राणी। तो ये रास्ता पकड़े जो हम बताने आए हैं, इसी तरह पूर्ण मोक्ष होगा। तो कहने का भाव दास का ये है कि हमें फिर ये डर लगेगा, हम केवल टाइम पास करेंगे, हम अपने संस्कार बढ़ाएंगे नहीं। अब जैसे इस जन्म में किसी न किसी से रिश्वत ले ली 2 लाख रुपए, अगले जन्म में वो दामाद बनकर आवेगा और लड़की भी ले जाएगा और 4 लाख का धन लेगा, और फिर बनवाना मर जावे, वह लड़की और विधवा हो जाएगी। तो भाई इस एक कष्ट में झंझट में पैर मूर्ख आदमी देगा, जो अपने आगे संस्कार बढ़ावे और आप बैठ कर रोए, और सारा वो पिछला भी पूरा करना पड़ेगा। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। परमात्मा गरीबदास साहिब जी कहते, तुमने उस धर्मराज का दरबार का पता नहीं, वहां पर पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा आपको। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान से डर बनता है और डर से बचाव होता है। अबोध बालक है और विष की बोतल को मुख लगा के पी जाता है और मर जाता है। बिजली का नंगा तार कहीं पड़ा हो, सपारक हो रहा हो, उसमें पतंगे से उठ रही चिंगारियां, उसको जाकर पकड़ लेता है बढ़िया वस्तु जानकर और मर जाता है। सर्प को भी पकड़ लेता है। एक माई कह रही थी, मेरे दोते ने बाहर खेल रहा था छोटा सा, उसकी माँ कहीं गोबर डालने चली गई बाहर पशुओं का, और वह सांप आ गया, उसने भाग कर चल कर सांप पकड़ लिया। पकड़ते वो लड़ गया, लड़का भाग गया, और वो देखा हाथ लीला हो रहा लड़के का। उसकी माँ आई, डॉक्टर को दिखाया, क्या हो गया? लड़का बोल रहा नहीं, बता नहीं पा रहा कुछ भी, किस के था। फिर उससे बार बार पूछा कि बेटा क्या था वो, किसने काट लिया तेरे को? कि भैंस की पूंछड़ कैसा था, काला काला। जब पता चला सांप लड़ गया इसके, और तू क्या कर रहा था? कि मैं उसको पकड़ने लग गया था, पकड़ लिया था मैंने। और जब वो बच्चा बड़ा होगा, से पता लगेगा सांप है, इससे दूर हो, और ने भी बचाओगा कि देख सांप है, दूर हो जा। और कहीं स्पार्क हो रहा होगा, बिजली का तार होगा, ज्ञान होने के बाद वही बच्चा दूसरों को बचाएगा, आप भी उससे दूर भागेगा। तो अभी तक हम ये वो भैंस के ऐसी धूम कैसा पकड़ने लग रहे थे, ना कोई काम बुरा करते अचके थे, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई मिलावट कर रहा है, क्या के लिए? कोठी बनाने के लिए। अरे कोठी फिर कहाँ रहेगी? सिर पर धर के ले जाएगा इसको। मृत्यु के बाद कुत्ता बनकर कोठी के चारों तरफ घूम रहा होगा। तो पुण्यात्माओं, इस ज्ञान को आपने समझना पड़ेगा, और इसके बगैर आपका कल्याण नहीं। आपने सीमित होना पड़ेगा, सिकुड़ना पड़ेगा। पूरी पृथ्वी पे का राजा था, आज बिल खोद का चूहा बनकर रह रहा है।
बता चाट ले यहाँ के सुख ने। झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनमोद, यो सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ गोद। अब जो प्रसंग चल रहा है उस पर आते हैं कि अपने भगवान परमात्मा हमारे लिए यहाँ भटक रहे और ये परमात्मा ने निर्धारित समय धर रखा है। अपना आत्मा परमात्मा कसर नहीं छोड़ेगा, जो उसने वचन कह रखा है। परमात्मा ने बोल रखा है कि कलयुग, चौथा युग जब कलयुग आई तब हम अपना अंश पठाई। काल फंद छूटे नर लोई, सकल सृष्टि परवानिक हुई। घर घर देखो बोध विचारा, सत नाम सब ठोर उचारा। कलयुग बीते 5500 पाचा, तब यो मेरा वचन होगा साचा। और कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी, पूरी पृथ्वी के प्राणी और परम पुरुष पद चेता। क्या कहा भगवान ने कि चौथा युग जब कलयुग आवेगा मैं अपना दास भेजूंगा। और फिर क्या करेगा कि काल फंद छूटे नर लोई। काल ने जो बकवादों में हमें लगा रखा है, ये फंद यानी कर्मों के संस्कारों से हम जकड़े बैठे हैं, ये सब का छूटेगा, नर नारी सब का। और सकल सृष्टि, पूरा विश्व परवानिक माने दीक्षित होगा। घर घर देखो बोध विचारा, घर घर परमात्मा के ज्ञान की चर्चा होया करेगी। और सतनाम सब ठोर उचारा, सतनाम का जाप सब जगह होया करेगा। और कहते हैं कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। उससे पहले तो जो सूक्ष्म वेद में मैंने लिख दिया है, मैंने बोल दिया, तूने लिख दिया धर्मदास, किसी का जच्चा को ना। लेकिन जब वो समय आओगा अपने आप सबको विश्वास होता चला जाएगा कि सचमुच मालिक ने सही कहा था। आज हो रहा है। कलयुग बीत जावे जब एता, सकल प्राणी परम पुरुष पद चेता। परम पुरुष, सत्य पुरुष, सतलोक उस परम पद के जानकार हो जाएंगे। कौन से के? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में जिसके विषय में कहा है कि अर्जुन, जब तत्वदर्शी संत मिल जा, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जा जाने के बाद साधक फिर लौट कर नहीं आते, उनका पूर्ण मोक्ष होता है। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तो नहीं जानता, मैं जानता। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता की जो उपासना करते हैं वो भी जन्म मृत्यु में रहेंगे। उनको वो परम पद नहीं मिल सकता जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी नहीं आते, यानी जहां पूर्ण सुख है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थानम, उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा और परम शांति वहां होगी। जब तक जन्म मृत्यु है शांति नहीं हो सकती। अब यहाँ परमात्मा ने कहा कि जब कलयुग बीत जावे जब एता, 1997 जब आ जाएगा और उसके बाद कहते पूरी सभी प्राणी परम पुरुष पद चेता, परमेश्वर के उस परम पद की यानी सतलोक की उसकी जानकार हो जाएंगे। बालक बालक के मुख पर होगा सतलोक, सचखंड चलेंगे, सतलोक चलेंगे। सतपुरुष कौन है, उसका मंत्र क्या है, सब जगह परमात्मा के सतनाम का जाप होया करेगा। अपनात्मा, यदि आज से 50, 20, 30 वर्ष पहले ये ज्ञान कहीं सुनाया जाता तो किसी का पल्ला नहीं पड़े, क्योंकि वैसे कह रहे महाराज जी ये तो हो ही नहीं सकता। और आज बुद्धिमान हो आप, शिक्षित हो, आज आपको 100% विश्वास हो रहा है कि ये तो होया पड़ा है, ये तो हो गया। ज्ञान न्यारा, भगवान कति ओके और समाधान प्रमाणित कर दिया कि इस मंत्र से के अतिरिक्त कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। और जिन महापुरुषों का मोक्ष आप मानते हो, जिनके नाम पर इतने बड़े बड़े पंथ चले हैं और धर्म तक बन गए हैं, उन महापुरुषों ने भी यही भक्ति की जो आपको दास ने प्रदान की। तो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, ये ज्ञान भी पैरेलल दे रहे थे, ये ज्ञान भी बताया करते थे और एक निर्वाह करके दिखाते थे कि इस भक्ति के लिए आपको इतना ही पर्याप्त है। अब दास एक
कह रहा था कि जैसे आने वाले 50 वर्ष में इस मानव को खाने के लिए आहार नहीं रहेगा, ये नोट कर लेना। यदि इस मार्ग पर नहीं लगेंगे तो, इस मार्ग पर लगेंगे तो फिर मालिक कैसे बाहर ले आवेगा दोबारा और कैसा सुख होगा। आज सत्संग का ये विषय रहेगा। अब काल ने तो ये करना था कि ऐसे समय में ये 5505 कलयुग का ऐसा समय है, अब सारा हाहाकार मचेगी, जनसंख्या इतनी बढ़ेगी, विज्ञान बढ़ने से हमारे ऐसे ट्रीटमेंट चल गए कि मृत्यु रेट कम हो गया, तो जनसंख्या बढ़नी स्वाभाविक है। और प्रत्येक प्राणी की इच्छा है कि बालक हो, ना हो तो नाश हो जाएगा। तो ये तो हमारा स्वभाव है, हमारे बस की बात नहीं। बालक भी होंगे और अच्छी आत्मा आपके घर में आवेंगी जो अपना संस्कार साथ लेकर आवेंगी पिछले जन्म का। पुनकर्मी प्राणी आपके घर में पोता पोती बेटा बेटी आवेंगे, ये सत्कर्म मान लेना, जिनके लिए आपने प्रयत्न करने की जरूरत नहीं। कर्मों के धनी आवेंगे, ऐसे धनी जिनको जन्म से माँ के गर्भ में भक्ति मिल रहा है, ऐसा अनमोल मार्ग मिल रहा। जिस भक्ति को करके आप दुखी सुखी हो रहे हो, दुखी होकर थे वो सुखी हो गए, और जिनको गर्भ से यह ज्ञान सुनने को माँ के कानों से मिल रहा है और आते उसको नाम मिलेगा, और वहाँ जहाँ पले पोसेगी उस मालिक के ज्ञान में, सत्संग में, उसके वचनों से पलेगी वो आत्मा, तो उसके अंदर और उस समावेश होगा उस भक्ति के, उसके अध्यात्म शक्ति का, और फिर नाम लेकर अपनी मोक्ष करावेगी। तो उनके लिए परमात्मा अपने कोटे तय चाहे कुछ भी करना पड़े पृथ्वी पे, तो इसने उलट पुलट करनी पड़े उनको, वो चीज देगा जो उसके भाग में लिख कर भेज दी। तो यहाँ और फिर ऐसी साधना आपको दी जाएगी, भाग में ना होगी तो मिलेगी, क्योंकि परमात्मा का विधान है ऐसा कर्म करोगे तो ये सुख देगा ही देगा आपको। अब कैसे देगा ये थोड़ा सा एक यूं कहते हैं बुद्धिमान को, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है। एक तो आपको बताते हैं सतलोक में कैसे पदार्थ हैं जो कभी खराब नहीं होते। अब वो बात आपके जैसे नहीं कि वहां दूध भी, दही भी और मक्खन भी ऐसे तैरता है दूध के ऊपर, ऐसे दही भरी रहती है, अलग अलग सरोवर भरे हैं और वो कभी खराब नहीं होते। वहां जल भी खराब नहीं होता। अब जैसे परमात्मा ने इस समय के लिए या गंगा भेज रखी वहां से सतलोक से, इस गंगा का जल पृथ्वी पे एक ही है, यू वाटर, ये कभी खराब नहीं होता। आप कितना रख लो, 100 वर्ष रखे रखो किसी बोतल में धर के, और दूसरे पानी में रख दो, तीसरे दिन कीड़े चाल पड़े उसमें। तो परमात्मा ने आपको एक अपना विश्वास बढ़ाने के लिए कि हम जो कह रहे हैं और जो मेरा दास बतावेगा वो सारी सच्ची है, तो ऐसा पदार्थ वहां से आया यू वाटर, और ये इस गंदे लोक में भी खराब नहीं होता, और वहां तो मतलब है नहीं फिर। तो समझदार को संकेत पर्याप्त है। अब परमात्मा आपको यहां कैसे सुखी करेगा? एक तो आपके संस्कार ऐसे बना होगा, जैसे नाम जाप कर रहे हो आप, साधना कर रहे हो, धर्म कर रहे हो, देते को हर देता है जहां तहां से आन, ना दिया वो मांगता फिर यो, परमात्मा सुना नहीं कान। तो वो जब आप दान धर्म कर रहे हो उसके बताए अनुसार, तो वो आपको कैसे देगा? अब उसके ऊपर एक एग्जाम्पल सुनाते हैं। तो जैसे परमात्मा ये ज्ञान सुनाया करते थे, और हिंदू और मुसलमानों के जितने भी हमारे धर्म गुरु थे उन्होंने परमात्मा का इतना विरोध करा दिया, पूछो मत। तो ज्ञान में परमात्मा उनको 1 मिनट में फ्यूज कर देते। कहीं सभा में जाते और कोई शास्त्रार्थ करने की कोशिश करता, परमात्मा हमारे धर्म गुरुओं से एक ही बात पूछा करते थे, कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, भाई हमको दियो बता। तो उनका तो वो तो स्लब काट जाते, फिर इनका कोई माता पिता नहीं, अजर है, सर्वेश्वर है, महेश्वर है, और परमात्मा के दुश्मन बना देते श्रोताओं को। तो कहने का भाव ये है, परमात्मा के वो सभी दुश्मन हो गए, ज्ञानता हारे नहीं। फिर उनको कटवा दिया। शेख तकी नाम का एक सिकंदर लोधी का मुसलमान पीर था,
गुरु था और उसका मंत्री भी बताओ था, वो एक होगा ले मंत्री भी रख लेते हैं इनको, लेकिन वो था पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का हेड था, उसके संकेत से सब कुछ चलता था। इसलिए राजा की मजबूरी थी उसको अपने साथ रख कर उसकी खुशामद करना और उसको अपने अनुकूल रखना। एक दिन शेख तकी गुंडे ले गया, परमात्मा झोपड़ी में सोए थे और नो बोला है न काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो। उन गुंडों ने तलवारों से परमात्मा के 10 टुकड़े कर दिए और 10 न्यारे न्यारे। शेख तकी बोला चलो, परमात्मा खड़े हो गए। न बोले शेख तकी रुक जाओ, दूध पानी पी कर जाइए, मैं मान रहा से थोड़े जाते हैं। उन्हें देखा ये आदमी खड़ा क्यों कर हो गया। जो गुंडे ले रहा था ना बदमाश, उनका तो बुखार हो गया। और शेख तकी ने सोचा भाई यो आदमी नहीं मरा है। और भी बहुत जुल्म किए थे इन्होंने, झेरे कुएं में डाल दिया शेख तकी ने, ऊपर छेड़े डाल दिए, कांटेदार झाड़ी डाल दी, ईंट गोबर मट्टी से भर दिया, सैकड़ों 150 फुट ऊंचा। सिकंदर लोधी कबीर परमेश्वर का शेष हुआ था क्योंकि उसके एक जलन का रोग था, परमात्मा ने आशीर्वाद से ठीक कर दिया था। और भी उसको छोटे मोटे कई लाभ दे रखे थे। वो राजा कबीर परमात्मा का हृदय से आदर करता था। राजा के घर ही गए हुए थे उस दिन सिकंदर लोधी के, तो वहीं से शेख तकी मजबूर करके ले गया था वहां से राजा को। राजा डरता था कि शेख तकी को ना कर दिया तो तेरे राज को खत्म कर देगा, लेकिन उस मूर्ख ने न्यू नहीं पता था तू समर्थ की आड़ में बैठा है, अपने मालिक के शरण में यू क्या कर सकता है। इतनी बुद्धि हमारी अभी मजबूत बनती नहीं सी गरसी। तो राजा के घर से उठा के लाया था और झेरे कुएं में डाल दिया। शेख तकी और सिकंदर लोधी कहा करता था शेख तकी को कि ये भगवान है, अल्लाह का स्वरूप है, आप इसके साथ खींचातानी मत करो। इस बात से दूना चढ़ा था कि मेरी इज्जत घटगी राजा के हृदय में और इसका फिरकी बढ़गी। वो चाहा था किसी प्रकार इसने इस कांटे ने अपने रास्ते तक काट लूं। तो जब उसने अपनी आंखों आगे हजारों आदमी लाकर मुसलमान और गिल्ले हिंदू, क्योंकि इस दोनों का दुश्मन माना जाता था, ठोक दिया और जेहरे में दाब दिया गड्ढे में, सैकड़ों 150 फुट कुआ। जीरा कुआ उसको कहते हैं जिसमें जल ना हो पर गहराई गढ़ी हो। अब शेख तकी गया सिकंदर लोधी के पास, उसके घर पे महल पे, और जाके झाड़ जोड़ के मुंह गोरे तबड़े हो रहा था, मुंह माँ पूछ कर गया, सब पगड़ी बांध के कहने लगे राजन उस तेरे अल्लाह को तो हम झेरे में दबाए हैं, कुएं में गाड़ दिया, उसको निकल नहीं सकता। वो सिकंदर लोधी थोड़ी देर पहले परमात्मा के मत्था टेक का कमरे में बैठी उसके। शेख तकी को कहने लगे सिकंदर लोधी कि किसकी बात कर रहे हो, कि तेरे कबीर की। शेख तकी बोला मेरा कबीर तो वो बैठा, आजा दिखाऊंगा। अब शेख तकी ने देखा झांकी में गए, आखिर दुश्मन कैसे आ गए यहाँ पर। पुण्यात्मा कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, या मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। अरे इनके तजे बिना भगवान मिले नहीं, घर छोड़ने थोड़ी बात बने। कहते एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैलवे, पाया ना द्वारा मुक्ति का सुखदेव करीब सैलवे। आप घर क्यों त्यागते हो, एक स्त्री को छोड़ दिया कि मेरी भक्ति में बाधक है। परमात्मा कहते हैं ये 5 नारी यानी भक्ति बाधक तेरे अंदर और हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। बता ये तू साथ लिए फिर रहा है, इन नारियां तो हट, या नारी इतनी बाधक नहीं जितनी ये नारी बाधक है तेरी। तो यहां परमात्मा कहते हैं उस समय इतनी ईर्षा थी, आंखों देख के अरे कलेजा फट जाए मानस होता तो शैतान था। इतना कुछ देख के चरणों में गिर जाना चाहिए था, ये भगवान है माफी मांग ले, दयालु है तो अपने पिता है। कितना भी तंग कर रखा हो पिता को, और बालक एक बार जी बोल पड़े पिताजी आगे कदे कुछ नहीं करूंगा, सारी भूल पड़ जाती है उसको। और ये परम पिता, ये सारी सृष्टि के मालिक, कितना हमने गलती कर दी, आज भी हम हृदय से इसको समर्पित हो जाएंगे, सारे माफ कर देगा।
अब परमात्मा हमें शिक्षा दिया करते थे कि तुम इन बकवादा न छोड़कर भगवान ते और वस्तु मत मांगो। एक तो ये मांगो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। कि ये मांगो, हे भगवानो, हे देवों के देव, हे परमेश्वर, हे गुरुदेव, क्योंकि अध्यात्म मार्ग को बच्चों समझोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। इसमें गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहीं है अंध, ओ है दुखी संसार में, आग काल के फंदे। गुरु गोविंद कर जानियो, रहियो शब्द समाए, मिले जब दंडवत बंदगी, नहीं पल पल ध्यान लगावे। अब देखो पुण्यात्माओं, पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, फिर ये दास भेजा है। अगर इस दास के स्थान पर स्वयं मालिक आगे हो, ये सोच लो, और आप जैसा व्यवहार इस दास से कर रहे हो तो हम उनसे भी यही करते। तो वहां कहते मौला बैठा मोर से, और देख जन की भेड़, 10 कोट जम की कर जहां एक नाम की खेड़। परमात्मा एकांत द्रोखे से देख रहा है आपकी सब रिहर्सल को, कि आप कैसी भावना रखते हो, कैसे आप भक्ति कर रहे हो, कितना दान में रुचि है, मेरे दास के प्रति आपके कैसे विचार हैं। तो वो ये समझ रहे हैं कि ऐसे ही मेरे प्रति हैं जो इसके प्रति हैं। और जब आप यहाँ से, जब आप शरीर छोड़कर जाओगे तो इस दास के रूप में आपकी परीक्षा होगी त्रिकुटी पे। और जैसे भाव आपके, जैसे सपना होता है, जैसे अब जैसे सपना होता है, सपने में जैसा आप दिन में कर रहे होते हो, सपने में भी वैसा ही बोलोगे। वो रिहर्सल बन गई आपकी, वही व्यवहार रहेगा, वही विचार रहेंगे। तो जैसा अब सेट कर लोगे, ये आपके फिर यहाँ से जाने में, मोक्ष करने में सहयोगी होगा। तो यहाँ कहा है, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत मैं ना करूं नहीं, देवल पूजा हो, तीर्थ व्रत मैं नहीं करूं ना, मंदिर पूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे, और न दूजा हो, मनसा वाचा कर्मणा मोहे, और न दूजा हो। फिर क्या बताते हैं परमात्मा, जैसे धर्मदास जी का जब अंधेरा हटा, धर्मदास जी को जब ये ज्ञान हुआ, तो सेठ था, धनी था, और पुत्र की कमी थी, वह भगवान ने उसको दे दिया था। तो जिस कारण से उसके और तक कोई कमी रही है नहीं थी, और ज्ञान ऐसा दे दिया कि संपत्ति न के सिर में मारेंगे। जब भगवान रूठ गया तो तब उसने एक बात मांगी थी कि भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, हे भगवानों के भगवान। क्योंकि तो थे, वो तो आंखों देखाए थे सतलोक में जाकर कि तो परमात्मा यही, हम तो धोखे में थे। तो जब कहते हैं कि भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, और जन्म पाया भूलो नहीं, करहूं पद सेवा। पद माने जो पद, यानी पद्धति, जो भक्ति विधि आपने बताई है दाता, आजीवन नहीं भूलूंगा। ये निर्डले डोलिया, हमने सारे पूजाएं कर ली, तीर्थ पर धक्के खा लिए, नरे कर्म फोड़ के आए हम। अब धर्मदास जी क्या मांग रहे हैं, हमने ऐसे मांगना होगा। भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो, भक्ति दान गुरु दीजियो, देवन के देवा हो,
जन्म पाया भूलूं नहीं करहूं पद सेवा हो। तीर्थ व्रत में ना करूं ना कोई मंदिर पूजा हो। तीर्थ व्रत में नहीं करूं ना मंदिर पूजा हो। मनसा वाचा कर्मणा मोहे और न दूजा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि और बैकुंठ का वासा हो। अष्ट सिद्धि और नौ निधि बैकुंठ का वासा हो। वो मैं तुमसे न मांग हूँ सब थोथरी आशा हो। वो मैं तुमसे नहीं मांग हूँ वो सब थोथरी आशा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सुख संपत्ति परिवार धन और सुंदर नारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। सपने में इच्छा नहीं करूं गुरु आण तुम्हारी हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। धर्मदास की विनती समर्थ चित दीजो हो। ये आना जाना निवार के अपना कर लीजो जी। ये आवन जावन निवार के अपना कर लीजो जी। भक्ति दान मोहे दीजियो देवन के देवा हो। भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा हो। जन्म पाया भूलो नहीं करहूं पद सेवा हो। अपना आत्मा जो भक्ति ही मांग ली भगवान से, फिर मांगना शेष नहीं रहा। भक्ति से सुख हो, भक्ति से पाप कटे, भक्ति से भगवान मिले, और के मांगा फिर एक्स्ट्रा। अब जब लास्ट में धर्मदास जी ने एक का शब्द कह दिया कि धर्मदास की विनती हे समर्थ ध्यान दियो दाता। इस दास की इस विनती पर चित दियो दाता, और यू आना दाना खत्म करके अपना कर लो, मुझे अपना मान लो दाता। और जब भगवान आपको अपना मान लेगा, आप उसके पुत्र पुत्री होगे। और अपने पुत्र पुत्री को जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो कैसे दुखी होने देगा। प्रत्येक का स्वभाव है, बच्चा आ गया आपके पास, खाना खा रहे हो या कोई, हमने देखा, हम छोटे छोटे थे, पिताजी गन्ना चूस रहे होते थे, हम चले जाते उस गन्ने को उतना ही नू कान छोड़ के अपने मुंह से हमें देते, ले बेटा चूस ले, खा ले। ऐसे माँ की स्थिति होती है, सबके ऐसे ही करते हैं। माता पिता का इतना प्यार होता बच्चों। तो ये तो परम पिता, इसके घर में कमी का है कि नहीं। जब ये आपको अपना मान लेगा, फिर देखना कैसे सुख देगा आपको। तो पुण्यात्मा, ये बातें आज तक हमने को ना बताने वाला मिला। मेरे डमरू पीठ मिले थे, अटपट करके 2 पैसे इकट्ठे कर लिए, भंडारे का नाम कर दिया, और तब जाओ भाई बाढ़ में जाओ तुम भी। और ज्ञान और समाधान बिना वैसे सत्संग करने का फायदा क्या। कहीं बैठकर कोई बता रहा है तेरे को ये बीमारी है, तेरे को ये बीमारी है, और समाधान पता नहीं।
फिर ये बताने का कि फायदा हुआ, तेरे बीमारी है, उस बीमारी का समाधान साथ हो रोग का, तो ठीक है, दोनों चीज हो। तो यहाँ आपको कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट ये वे ऑफ वर्शिप मिलेगी भगवान की। आपका सारा रोग कटेगा, संसार में सुखी होगे, यहां से चलोगे जब सतलोक में जहाज में बैठ कर जाओगे, ये याद रखना। यहाँ से सारी पृथ्वी का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, जब भक्ति नहीं करेगा ना, उसकी ऐसी दुर्गति होती जाएगी, यम के दूत यहीं से पीटने लगेंगे उसको, और वो सारी उसकी अफलातूनी 2 मिनट में खत्म हो जाएगी। कहते आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चलो एक बंधे जात जजीरे। एक तो जहाज में भी सिंहासन जैसी कुर्सी मिलेगी, नुकती राजा जैसी, वहीं से पता लग जाएगा आपको कि तो सुना करते मालिक सच्चा पाया कति। और आपके साथ दूसरे जा रहे होंगे, घसीट के ले जाएंगे, जैसे कसाई ले जाकर बकरियां न घसीट के कान पकड़ के। इन अन्य बिना भक्ति और नकली संतों के शिष्यों को और उनके गुरुओं को ऐसे ले जाए खटी घसीट के, जैसे खटीक ले जाकर बकरी और बकरों को। वो हालत देखना आप। और आप जाओगे विमान में बैठकर, रतन जड़ित विमान में, पुण्यात्माओं देखो, दास कोई मांगने खाने वाला नहीं था। दास का उस कुल में भी जन्म नहीं था जिसका प्रोफेशन ही जन्मजात हो, ब्राह्मण जाति में भी नहीं जन्मा। मत एक गरीब किसान जाट के घर जन्म हुआ, जो मजदूरी अपनी मेहनत करके खाते थे, किसानी करके। और महाराज प्रोफेशन भी नहीं था। दाता ने जब दया करी है इस दास पे, तो इसने पार भी करेगा। और दास के रोजगार भी ठीक 2 रोटी मिल रही थी। जूनियर इंजीनियर सिविल इन हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट दास नौकरी करता था जेई की। जब गुरुदेव ने आदेश कर दिया बेटा इस संभाल इस काम ने और नाम दिया कर, उसी दिन के बाद सन 1994 में उन्होंने आदेश दिया था सत्संग और नामकरण और देने का। 1995 में नौकरी त्यागनी पड़ेगी क्योंकि इतना प्रचार बढ़ गया। तो ये भी नहीं ना सोचना कि मैं अपने कोई खाने पीने के लिए ड्रामा कर रहा हूँ ना, 2 रोटी सुबह खाऊं हूँ, 2 शाम में मुश्किल थे। आप देख रहे हो कितनी मजदूरी करता हूँ ताकि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के बच्चों तक पहुँच सके। और हमेशा इस डर से डरता रहता हूँ परमात्मा को इसी गफलत ना हो जाए दास से, ऐसा अनमोल मिशन खराब ना हो जाए आपका। तो इस डर से दिन रात सतर्क रह के जितने दास की जीव की संज्ञा की शक्ति सामर्थ्य होती है उससे अधिक कोशिश करता हूँ मेहनत आपको मिलने का, सत्संग करने का। उसके अतिरिक्त फिर यहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हो, एक 4 सदस्यों का परिवार होता है, रात में नींद नहीं आती। पिता ने इतनी कोई लेना है, किसी का देना है, किसी की फीस रहेगी, और आप लाखों भगताते हो यहाँ पर। सारी व्यवस्था, मैट की नारी, रजाई अलग से, खाने पीने की, नमक मिर्च हल्दी सारा व्यवस्था करनी, पंखे, फिर आश्रम बनवाना, फिर सारी सुविधाएं देनी। तो ये कर तो कबीर साहब रहे हैं, जीव के सत्र का नहीं है, वो हाजिर रहता है यहाँ पर। तो अब प्रसंग तो चल रहा था, हम उसी पर आते हैं। परमात्मा से केवल इतना ही मांगे जो भगवान ने बताया है धर्मदास के माध्यम से। धर्मदास जी को जब यहाँ की स्थिति का पता लगा तो एक का बात मांगी थी, भगवान भक्ति दान गुरु दीजियो देवन के देवा, और जन्म पाकर भूलो नहीं दाता, आपके द्वारा बताए मार्ग का मैं आजीवन भक्ति करूँ। फिर कहा कि धर्मदास की बीनती समर्थ चित्त दीजे हो, और आवण जावण निवार के मैंने अपना कर दो जी, अपना मान लो बस आज से। अपना ही जब मानेगा जब आपका हृदय अन्य इष्ट से हट जाएगा। सपने में भी किसी देव के प्रति आपकी आस्था ना जा, किसी देवी देव के प्रति, तब आपका हाथ पकड़ेगा। और समर्थ ने हाथ पकड़ लिया, आपके रोग भी कट जाएंगे। हम इसीलिए देखो यहाँ सुन सुना कर भाग लेते हैं, वहाँ सब दुख दूर हो रहे हैं। आते इस उद्देश्य से हैं कि क्या क्या कुछ बताएंगे, वो कर देंगे थोड़ी दिन और हम स्वस्थ हो जाएं बस। ऐसे नहीं हुआ करता, ये बालका खेल नहीं है।
हम आपको एक तो चलो हम 1 मिनट में कर देंगे, परमात्मा ने एक बार 365 वो थे, 360 के आसपास कोड्डी थे, और परमात्मा के दरबार में आगे बैठ के जाके हे दाता दया करो। परमात्मा बोले भाई दया तो हो जाएगी पर तुम भगवान भूल जाओगे। अगना जी कान पकड़े हैं, नाक रगड़े हैं, आजीवन भक्ति किया करेंगे। आशीर्वाद देकर दाता ने सारे स्वस्थ कर दिए, उनका निशान भी नहीं रहा। बस ठीक होंगे फिर पाक गए चौधरी, महीना 20 दिन ताए, फिर कोई कितना धक्के खा रहा, कोई कितना सर से पट्टे कर रहा है, वो छोड़ के सारी भक्ति ने। परमात्मा हमें अब दास को सतर्क रखा है कि इस तरह मत करिए, भगत बनाने हैं। ये दुख धीरे धीरे ठीक होगा ताकि आप इतना भक्ति न समझ लो, भगवान को समझ जाओ, और यहाँ आना जाना बना रहे आपका सतलोक यहाँ आश्रम में। और फिर धीरे धीरे कति जड़ते काट दे, कोई दुख नहीं रह सकता यहाँ पर। अब उनका एक कोड तक ठीक हो गया, और यु जन्म मरण का कोड तन्यों का न्यू रहेगा, मूर्ख छोड़ के भाज गए भगवान का। तो परमात्मा हमें अपने उदाहरण दे दे समझाते हैं, कहते सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जावे, बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तों के दुख दूर हुए, रोग दूर हुए, पारिवारिक समस्याएं खत्म होगी। और अब भी कुछ आते हैं जी ऐसे ऐसे रह रही है थोड़ी सी, और बाकी तो दया होगी आपकी। तो मैं मन मन में सोचूं या तो थारा राखनी भी है अपने, ना तो उनको डिया की तरह अंडी पाक जाओगे, और जो असली कोड हम काटना चाहो वो कोड न्यो का न्यो रह जाएगा जन्म मरण का। लेकिन इतना दुख नहीं आने देंगे आपके ऊपर, आपकी जीवन हानि हो जाएगी। देखो भगवान है यो, परमात्मा कभी दुख दे सकता अपने बालक ने, लेकिन इतना दुख तो देना पड़े से जैसे बच्चा बीमार है, इंजेक्शन लवान पिता ले जा, माँ ले जा, भाई ले जा, तो डॉक्टर इंजेक्शन लाओगा तो दर्द तो उसका होगा, और लगाने वाले ने पता है, लवाने वाले ने पता है, और जो पिताजी का उसको मालूम है, लेकिन वो दर्द तक कंपलसरी है, वो पीड़ा तो उसने सहन करनी ही पड़ेगी ताकि रोग कटे। तो पुण्यात्माओं दास तो बताना चाह रहा था, तो क्या मांगे भगवान से, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, कोई अतिथि न भूख हो जाए। पहले सारा कुछ खा लिया इसमें कि साईं हे परमेश्वर इतना दियो, हम भी भूखे ना रहे, जा मैं कुटुंब समावे। कुटुंब समान का क्या अर्थ है? रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूर्ति हो, जा मैं कुटुंब समावे, और हम भी भूखे ना रहे, कोई अतिथि ना भूखा जाए। तो पुण्यात्मा परमात्मा ने ऐसा एक रोल किया था हमारे लिए। धीरे धीरे आपका विश्वास होगा इस बात का, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लगभग 70% व्यक्ति कति गरीबी रेखा से नीचे है, और ईब इनका भगवान समझ में आओगा। कैसे आओगा? इनको विकल्प मिलेगा कि कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे, सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। अब कहते हैं राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, और वह सुंदर महल किस काम के, जहां भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं एक राम भगत की यानी भक्ति करने वाले की पत्नी जो किसी के नौकरी करके पानी भर का अपना गुजारा कर रही है, कहते हैं वो पनिहार उस राजा की रानी से 100 गुना अच्छी है, जो आज श्रृंगार करके बैठी है, कल वह तक कुतिया बनेगी और यह मोक्ष पावेगी और सदा के लिए सतलोक में जावेगी। अपने आत्मा अब ये ज्ञान गले उतरेगा। अब गरीब तो नो दुखी हो रहा है कि देखियो सुखी, इसके अगर टेलीविजन लग रहा, इसकी बेटी ऐसे बड़े स्कूल में पढ़ रही है, इसने बेटी को इतना धन दे दिया भी दहेज में, तो गरीब तो नो कुड़ के मर गया। और हम सबसे पहले इस रोग न काटेंगे, ना देना ना लेना। विवाह के अंदर हमने पहला नियम बना, ये नियम बना रखे हैं, भगत किसी नाम लेना हो तो लो, ना बेशक मत लो, क्योंकि भगत तो भगत बढ़ के भक्ति कर सकता है,
बकवादों से भक्ति नहीं हो सकती। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह करा था उसकी माँ ने, आपको देवी भागवत में कई बार दिखा रखा है और दिखाऊंगा कभी। 3 लड़की अपने वचन से उत्पन्न करके समुद्र में छुपा दी, इनको सागर मंथन पर भेज दिया। तीनों उनको कहा कि जो पहले कोई वस्तु निकले उसको अलग रखना, दूसरी को अलग, तीसरी को अलग। ये तीनों लड़कियां निकली, तीनों की अलग अलग पहचान नारी नारी लेकर वो आगे माँ के सामने खड़ी कर दी कि ये वस्तु निकली। तो माँ ने कहा कि भाई इसका नाम सावित्री है, ब्रह्मा तेरी पत्नी होगी, जा बेटा तेरा ब्याह कर दिया। फिर विष्णु से कहा कि इसका नाम लक्ष्मी है, सेकंड तो निकली है, और इसका नाम लक्ष्मी है, तेरे साथ विवाह कर दिया, तेरी पत्नी बेटा घर बसा। और तीसरी उमा को कह दिया शंकर या तेरी पत्नी है बेटा जा तू घर बसा। हो गया ब्याह। ना कोई बाती था, ना बराती, ना कोई जलेबी तारनिया, ना डीजे बजानिया। ये फंड कर रखे। क्या तुम ब्रह्मा विष्णु वैसे ही बड़े हो? तो ये सेट करना पड़ेगा इस बुद्धि को जो हमने खराब कर ली। हम बेटी को भी बाहर बना देते हैं, उसको देते हैं, उसने फिर आगे मन करा पशु बनकर आपका वापस करना पड़ेगा। तो इस तरह भाई अगर तुम भक्ति करोगे तो परमात्मा के फार्मूलों को ही अप्लाई करना पड़ेगा। जब यह प्रॉब्लम सॉल्व होगी आपकी, ना तो होए को ना कितनी कोशिश कर लियो। अब फिर देखना रंग। अब परमात्मा क्या बताते थे कि साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, तिथि ना भूखा जा। आपको बताया दास ने कि मुसलमानों के गुरुओं ने सभी हिंदुओं को और सभी मुसलमानों को परमात्मा का दुश्मन बना दिया और उन्हें काट के देख लिया, राजा को कंप्लेंट करके देख ली, कुछ नहीं कर पाए उनका कोई भी, और मर नहीं रहा। तो उन्होंने सोचा इसको इतना शर्मिंदा कर दें, ये दुल्हा काशी छोड़कर भाग जा और हमारा सिर दर्द मिटे। इसने तो हमारी रोजी रोटी हराम कर दी, क्योंकि वो दुनिया को बहका के ठग रही थी। परमात्मा अपने बच्चों को देख देख कर रो रहे थे कि देखिए किस मूर्खा के पास बैठे हैं, इनका जीवन नाश करने लग रहे, इनको कख भी पता नहीं। अब पुणात्माओं किसी बाप का बेटा शराब पी के और ऐसे निकम्मे व्यक्तियों के संपर्क में आ जाकर वो इसने गुंडा बना कर छोड़ देंगे और इसके सारे धन लूट लेंगे। वो पिता बेटे को समझाया करता है, वो ना मानने तक बैठ कर रोया करता है कि इसका भविष्य क्या होगा, ये जेल में जाएगा, इसका जूते लगेंगे, मेरा नाश होगा और सारी उम्र मैं रोऊंगा। अब वो दशा आज हमारे कबीर भगवान की है, जो आपको देख देख रो रहा है। आप ना उसको पहचान पा रहे हो, ना आपको उसकी ज्ञान सुनते हो। आप इन नकलियों के को संतों को संत मान रहे हो और नकली भगवानों को भगवान माने बैठे। तो इसलिए परमात्मा रह रहकर तड़फ रहे, हमारे लिए भटक रहे। तो उन धर्म गुरुओं ने हमारे भगवान के साथ हमारे से कैसे जुल्म कराए, और अंत में उन्होंने क्या सोचा कि कैसा कर दें कि भाग जाए यहाँ से। उसके लिए उन्होंने एक झूठी चिट्ठी डाल दी, चिट्ठी लिख दी सभी साधु संतों के बाड़ों में। पहले साधु देखो भक्ति के लिए तो आत्मा भटक रही है, और जो पुण्यात्मा घर छोड़ कर किसी संत के पास आश्रम में रह रहे हैं प्यारी आत्माएं, तो वो तो दिन घर त्याग गया, परिवार त्याग दिया। कई तो ऐसे थे बड़े बड़े धनी के लड़के थे, और वो भी त्याग के आश्रमों में गुरुओं के पास रह रहे थे। भाई अपने भक्ति कराएंगे, पीछा छुड़वाएंगे, क्योंकि ज्ञान से पता तो लग ही जाता थोड़ा बहुत। तो वो तो भगवान की आत्माएं थी, वो भी उनको कैसे शरण में लेता, वो सुन के भी राजी ना थी। वहां पर कोई बड़न भी ना दे कबीर साहब को अपने आश्रम में, क्योंकि जो लायक वाला कर्म करते थे। अब दाता देखो, वह दुष्ट लोग तो सोचे थे कबीर साहब की वीरान माटी कराएंगे, भागेगा, और लीला खेल सतगुरु का। अब उन्होंने झूठी चिट्ठियां डाल दी सब संतों के पास कि काशी में कबीर पुत्र नीरू और काशी नगर और 3 दिन का भंडारा और सारी सुविधाएं मिलेंगी उसमें, लड्डू जलेबी कचौड़ी पकौड़ी खीर बूरा, और सीधे भी देगा, सीधे सूखे सीधे बोला कर, जैसे आटा घी और सारा कुछ अलग से दिया कर, सूखा उसने सीधा बोला कर। और दोहर देगा, दोहर माने बहुत सुंदर कंबल टाइप हुआ करती खद्दर की दोहर, उसमें 1 नंबर का होता था दोहर, जो सर्दियों में उड़ा जाता था। और एक असरफी एक बार के खाने के बाद कबीर सेठ देगा।
अब सब अपने सारे बच्चा ले ले शिष्यों को, लूला लंगड़ा था उसको बिठा लिया कि चल 3-3 बार रोटी खाइए और 3-3 बार दौड़ मिल लेंगी और 3-3 बार सर भी मिल लेंगी और सूखा सीधा भी ले लियो। अब इस भावना से कहते हैं 18 लाख व्यक्ति आगे एक गरीब जुलाहे की द्वार पे। अब रविदास जी सुबह सुबह घूमने के लिए निकले। वक्त से रविदास जी और कबीर साहब जी का विशेष मेल था, वो अधिकतर साथ ही रहा करते थे। रविदास जी ने काफी कबीर साहब की बात को स्वीकारा था। तो रविदास जी ने पूछा, महात्माओं आज कैसे आना हुआ आपका, इतने संख्या में कैसे आए हो? उससे पहले कईया ने पूछ लिया था उनको। तो रविदास जी से कहने लगे, काशी वालों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो, तुम्हें पता नहीं, हम इतनी दूर से आगे हैं। एक कबीर पुत्र नीरू का पुत्र है और उसने भंडारा करेगा 3 दिन का। रविदास जी ने पूछा कि आपको कैसे संदेश मिला कि चिट्ठी हमारे पास देखो। रविदास जी समझ गए कि इनका और दाव न लगा तो दुष्टों ने यूं कर दिया काम। तो रविदास जी परमात्मा के पास आए और मायूस से थे। परमात्मा से अपने पूछा, क्या बात रविदास जी? कहने लगा, जी जुल्म कर दिया नालायकों ने। क्या तो काशी छूटेगी अपनी? परमात्मा बोले, बताओ तो क्या बात है? कि जहां तक नजर जाती है ना, नरे साधु संतारे हैं, सबके पास चिट्ठी है कि आपका नाम लिख रखी है कि आप भंडारा। उन तक क्या छुपा था, लेकिन हम जिस दिन ऐसे पहचान लग जाएंगे भगवान को, फिर हम भगता बन जाएंगे। रविदास जी गणे चिंतित हो गए। परमात्मा बोले, नो कर, कुंडा बंद कर दे और बैठ जा, माड़ा ले हाथ में। सुमन से सब होता है, सुमन से सुख होता है, सुमन ते दुख जा, कह कबीर सुमन करने ते और भाई सारा संकट टल जा। आप बैठ जा, भक्ति कराएंगे। और मैं ऐसे करूंगा रविदास, यो दिन पूरा कर लूं और कल रात को अपने सारे परिवार को लेकर मैं चला जाऊंगा यहाँ से, रात को कहीं और चला जाऊंगा, तो रोज दुखी करेंगे। रविदास जी बोले, जी तो दुख आज तो जुल्म कर दिया, न कति हद कर रखी है। बोला बैठ जा तू। वो आप जो संकट जिसके आसरा हम बैठे हैं वो बालक थोड़ा ही है। यानी पुण्यात्मा हमें परमात्मा समझाना चाहते थे कि आपत्ति में रोए काम चले नहीं, आप कुछ कर नहीं सकते, रो लो चाहे हंस लो, लेकिन जैसे भी दुखी सुखी उस मालिक के नाम ने जरूर संभाल लेना कभी कभी उस दुख में भी, फिर देखना मालिक कैसे करेगा। तो माला ले ली, रविदास को भी दे दी, कर ले भाई, भगवान की वाणी है कि दुख में सुमन करना चाहिए, दुख में भगवान को याद करे, नान्य को नहीं। उधर से परमात्मा सूक्ष्म रूप में सतलोक गए, अपने निज धाम में, जहाँ कोई कमी किसी वस्तु की नहीं। और यहाँ से टेलीफोन कर दिया था कि तैयार करो सामान, मैं आ रहा हूं लेने के लिए। कहते हैं 9 लाख बैल बनाए उन्हीं आत्माओं के जो वहां आत्माएं हैं, और उनके ऊपर बना बनाया पके पकाए लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी और आटा, सूखा सूखी बूरा, घी और दोहर, असरफी, और 9 लाख बैला पर लाद के जैसे गधे पर बोरे हुआ करें, ऐसे भर के एक केसो नाम का बंजारा बन के आगे। बंजारे हुआ करते पहले, वो काफी बैल रखा करते और एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करा करते। वहां से बैलों के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, बैलगाड़ी जा नहीं सके थी, बैलों को एक दूसरे के आगे पीछे नाक बांध देते थे और लंबी कतार करके कहीं से निकाल ले जाते थे। तो ऐसे वो व्यापार करा करते, उनको बिजनेसमैन बंजारे कहा करते थे, सेठ होते थे। अब केसो नाम दरिया और बंजारा बन के 9 लाख बैलों के ऊपर सारा सामान लाद गए, और साथ में वहीं से आत्मा आई बंदी छोड़ के बच्चे सेवा करने वाले। काशी के अंदर तंबू तान दिए, सारा जहां अपना सामान धरना था उसमें। और 18 लाख आदमियों का कहीं पर भोजन बनाना हो तो आइटम नारे नारे पाड़ की पाड़ पड़े, पूरियों के भी पाड़ की पाड़ में कम से कम 20-20 फुट 30-30 फुट ऊंचा, 100-100 फुट में गए, बिछा के कोमल कपड़े सुंदर
सतलोक से आए जिनका धूल भी ना लगे, और उनके ऊपर बिछा दिया और ऊपर टेंट ला दिए और एक एक बगल बिठा दिया, भाई बराबर थाली दे जा, प्रत्येक में कोठे बना दिए, उनके एक एक इंचार्ज बना दिया और बाकी सेवादार वहीं के सेवा करें सतलोक से आ रहे, और भंडारा शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी से भी चिट्ठी दे दी थी, तेरा गुरुजी वहां पर भंडारा कर रहे हैं। तो सिकंदर लोधी दाना ही था, दिल्ली का बादशाह, तो वो आकर देखा भंडारा गजब का चल रहा है। शेख तकीन ने सोचा था, न्यू लाया था उसको बुला के सिकंदर लोधी को, दिल्ली के बादशाह को, कि आज वो कबीरता भाग्य होगा और उसकी मट्टी पटेगी और राजा के दिल से उतर जाएगा, ये मेरी प्रभुता बनी रहेगी। उसका उद्देश्य यही था, इतना ही। अब वहां जाकर देखा तो भंडारा चल रहा। अब शेख तकी की था मां सी मर गई। वो पूछा भंडारा कौन कर रहा है, ये कौन खिला रहा है? खाने वालों से पूछ रहा है, वो अपना मंडरे खाने उन केस चिंता थी, वो न्यू आज कर दे तंबू का ना खान दे तो बोल लेना थोड़ी देर। वो उस टेंट की तरफ इशारा कर दे, अगो टेंट में बैठा है, वो खिला रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए जहां केसो रूप में भगवान बैठे थे, दूसरा रूप बना के उस टेंट में। और कुछ भक्तों ने बता दिया जी ये राजा है, राजा को बताया जी ये बंजारा बता है। तो उसने पूछा सिकंदर लोधी ने, जी ये आप क्या लगते हो कबीर साहब के? तो उसने केशव रूप में परमात्मा ने कहा कि मैं केशव हूँ, बंजारा केशव नाम है मेरा, बंज करता हूँ, व्यापारी हूँ। वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है, और उसने मुझे संदेशा भेजा था कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है और इतना सामान ले आइएगा। हम आगे हाजिर हो गए उसके लिए। अब शेख तकी की आंखें फट गई कि इसने तो छोटा भंडारा कह रहा है, जहाँ 18 लाख आदमी खाना खा रहे हो, कहते छोटा सा भंडारा करना है। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं आए, कहाँ है वो परमात्मा नहीं आए क्या? तब केशव ने कहा कि उसका दास बैठा है यहाँ पर, मौज है मालिक की, जब आओगे आ जाएंगे, उनकी सेवा चल रही है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई ऐसे नहीं बात बोले, दर्शन करूं जब रोटी खाऊं। सीधा वहां पहुंचा झोंपड़ी पर, द्वार खटखटा, सैनिक साथ में, बॉडीगार्ड, हाथी साथ में ले गया, हाथी में बैठ कर आ रहा था। कवाड़ खटखटाए, रविदास बोले महाराज जी देखा आ गए तो यहाँ पर भी। परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, कवाड़ पीट कर चले जाएंगे, रात काटनी है, अब दिन पूरा करना, रात को हम कैसे जाएंगे? तो दूसरी बार उसने आवाज लगाई, परवरदिगार दरवाजा खोलो, परवरदिगार दरवाजा खोलो। रविदास कबीर साहब बोले कौन है भाई? कि मैं हूं आपका दास सिकंदर, दिल्ली का आपका नौकर और जनता का राजा। महाराज परमात्मा अंदर से बोले कि राजन मैं दरवाजा खोलूं नहीं, ये दुश्मन मेरा पीछे लाग लिए, ये मुझे जीने नहीं देते, मैं इनका भला सोचूं, ये मेरा बुरा कर रही। और दाता आज तो ऐसा जुल्म कर दिया इन्होंने कि मैं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा, मेरे घर में रोटी भी नहीं, सुबह का आटा मुश्किल से एकत्रित होता है 2-4 दिन का, 18 लाख व्यक्ति बार मेरे नाम से चिट्ठी डाल रखी है, मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया हूँ, आज रात ने काशी छोड़ के जाऊंगा, सारे परिवार ने ले जाऊंगा, कहीं मजदूरी करके खाऊंगा। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं, मैं तो आपको बहुत गहराई से जान चुका हूं, और एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे दर्शन दे दो दाता, मुझे दर्शन दे दो। तो कहा परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे दरवाजा। जब गेट खोला, मुकुट समेत चरणों में गिर गया, दंडोत प्रणाम की सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह, और उसका मुकुट कहीं गिरा जा करके आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे परवरदिगार आपने कैसा रंग लगा रखा भगवान, एक बार चल कर देखो। आपके दर्शनाभिलाषी सभी भक्त संत भोजन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वो कौन है कबीर, एक बार दर्शन तो दे। इसे महापुरुष के दर्शन से भी दुख दूर होते हैं, जो इतना बढ़िया भंडारा दे रहा है, खाना खाते ही सीधा नारा दोहर अलग से
और असर भी उसके ऊपर सोने की मोहर, 10 ग्राम सोना एक बार में। और सब ले लेकर जा रहे हैं। एक आधा बेईमान तो 6 रोटी खाई और 6 बजे दिया उनको, ले लो बेवकूफ, मर लो तुम। अब परमात्मा से प्रार्थना की, एक दर्शन दो दाता, आपके दर्शन के लिए भटक रहे हैं। तब परमात्मा बाहर निकले, कहते हैं आकाश से फूल बरसन लगे मालिक के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर आकाश से फूल बरसन लगे और सुंदर मुकुट अपने आप आकर मालिक के सिर पर रखा गया सतलोक से। बोल सतगुरुदेव। और हाथी पर बैठा कर भगवान को और रविदास जी को, सिकंदर लोधी, वो तीनों उसमें बैठ गए। सिकंदर लोधी चौड़ कर रहा भगवान के ऊपर, जैसे एक सेवक करया करे अपने गुरु के ऊपर। और सारे भंडारे में घुमा दिया। सब देखे रहे कौन सा है, कबीर के वो बैठा जिस पर राजा चंवर करे। अच्छा भाई, ये तो कोई तगड़ा आदमी होगा जो राजा चंवर करे। राजा की तो कोई इतना सुख दे रखा था दाता ने, अपने आखिरी सांस गिना था सिकंदर लोधी, जब आशीर्वाद से इसको ऐसा रोग दूर किया था। और भी इसको संसारिक जो राज के संकट थे वो भी दाता ने छू मंत्र कर दिए थे। वो तो भगवान से ऊपर मान रहा था उनको। तो सारा घूम कर फिर आगे वहां जहां केशव बैठा था उस टेंट में उतर कर, उस टेंट में जब गए, उस टेंट के अंदर अपने आप पलंग बिछ गया सुंदर, अपने आप उसके ऊपर आसन सफेद कलर का सुंदर, उसके हीरे पन्ने चारों तरफ नीचे झालरों में जड़े हुए, आंखों आगे गद्दा गदौन लाग रही। और सिकंदर लोधी, शेख तकीर सारे देखो हैरान हो गए। अब परमात्मा की लीला थी, उधर तो ध्यान नहीं दिया। केशव खड़ा हो गया कि मित्र क्यों कष्ट किया, आपका दास यहाँ बैठा था। कि कोई बात ना मित्र, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी आपत्ति टाल दी। ना ना, ऐसा मत कहो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप छुपाए बैठे हो। यानी अपने ही 2 रूप बना के दाता ने अपने बच्चों को ज्ञान समझाया। 18 लाख वो भक्त संत जो घर छोड़ कर भटकते फिरे थे, वो भी तो उसकी आत्मा थी। और उन दुष्ट लोगों ने तय जुल्म करना चाहा और परमात्मा ने कैसी लीला करी। 24 घंटे तक खड़ा होकर सत्संग सुनाया दाता। 18 लाख में तो कम से कम 10 लाख ने नाम लिया दाता के चेले हो गए, उनको सहारा दे दिया। तो ऐसे आज तक परमात्मा भक्ति की स्थिति बनाए रखा है ताकि इस कलयुग तक भगवान की वह महिमा बनी रहे कि भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसे करता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा, भक्ति निष्काम भाव से करिए भक्ति, मेरी डिमांड मत रखे भगवान आगे। कहते कल्पे कारण, क्यों कल्प रहा है भी, मतलब यह हो जा वो हो जा। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देवेगा जो बड़े धनी से काम। कहते जब मेरे से काम पड़ेगा मन इच्छा फल दूंगा तेरे को। अब फिर क्या होता है, 24 घंटे सत्संग करके अपना पूरा 3 दिन का भंडारा करके सब विदा कर दिए। उधर से सारा सामान भगत आ रहे थे सतलोक से, प्यारी आत्मा ये नकली गए सतलोक में, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ है ही नहीं, थोड़ा डूब के मरेंगे हम, क्या करेंगे वहां जाके। इससे भी 1000 करोड़ असंख्य गुना सुख। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सुख है नहीं, इसका सुख है नमक की बोरी में मिठास कैसे कह दूं मैं, बता कैसे कह देंगे। इसमें मिठास कहीं तो होगा, खा को कहीं भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो नमक की बोरी में हम रह रहे हैं, खोज रहे हैं बूरा, वो तो बूरा की बोरी में पाओगी बूरा, वो सतलोक है वह बूरा की बोरी। अब क्या हुआ, सारा सामान लाद के बलना के ऊपर, टेंट टांट उनके लठ लुट सारे, और बचा हुआ सामान वही बांट दिया गरीबान, गिर जो उठा ले जाएंगे, डर दिया वहां पर। और सामान उठाकर चल पड़े जैसे एक लीला करा करते हैं। तो जब वो वापस आए तब भी गंगा फुल चल रही थी ऊपर, और वो निकलने लगे, अंदर आने लगे तो एकदम घुटनों पानी रह गया। जाने लगे तब भी ऐसे हो गया, और सब देख रहे हैं पानी में अगर निकलेंगे कैसे। इतने में क्या देखा, गंगा एकदम डाउनफॉल मार गई। सबने सोचे वह तक क्या हुआ, हो गया होगा कितना पानी कम, इसका उधरती सूत बैठ गया इनका। अब जब वो 9 लाख बैल बाहर निकल गए, उनके साथ 1 लाख
कम से कम सेवादार भी थे, वो जान लग रहे। उधर से केशव, कबीर परमेश्वर और शेख तकी सिकंदर लोधी और 150 सैनिक, 100-200 गांव के नागरिक उस नगर के, ये शेष बच गए थे। तब थोड़ी देर बातें करते रहे। तब सिकंदर लोधी ने केशव से कहा कि हे बिजनेसमैन, हे व्यापारी केशव जी, आपका तो काफिला बहुत दूर चला गया होगा, आप जाइए, आप पीछे रह जाओगे। ऐसे देखने लगे सारे मुड़ के, कहाँ सी चाली आ रहे, देखे तो ना कोई बंजारा ना कोई बैल, सारा खाली समाना पड़ा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, भगवान वो कहाँ गई सारी इतनी, क्योंकि 9 लाख बैल तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर थे बिना उनका लाइन खत्म हो 4 ला दे तो भी। तो परमात्मा ने कहा, जहां से वो आए थे वहीं चले गए, सतलोक से आए थे सतलोक चले गए। अब हम तो यहाँ के इस रंग में रंगे हुए, ये दिमाग में खचड़ा भरा हमारे अंदर कचरा कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। इतने में वो जो था केशव बंजारा कबीर भगवान में समा गया देखते देखते। अब सिकंदर लोधी आंखें मड़े, यूं क्या हो गया। तब आंख खुली, चरणों में गिर गया कि भगवान आप तो सारी लीला आप पे कर रहे थे। अब शेख तकी की फिर भी आंख ना खुली, पुण्यात्मा ये दुष्ट रहा करे, एडी तो चोटी ताई। अब गरीबदास जी ने वर्णन किया अपने भगवान के समय कहा कि जैसे एक तो महोत्सा होता है, महोत्सा तो यो हो सकता जैसे किसी ने बता दिया भाई तुम्हारे घर में यो संकट है, इतना धर्म करना पड़ेगा, 500 कपड़े ला दे, फलाना ला दे, जूते, तो घटिया से लिया करे, मतलब रोता हुआ पैसे लगा करे। उसने तो क्या करे महोत्सा। और किसी का लड़का हो जाता 5, 10, 20 वर्ष के बाद, और फिर वो कैसे खुले हाथ यज्ञ जोनार करा करता, भंडारा करा करता। फिर सिकंदर लोधी कहने लगा कि देखा शेख तकी देख कैसे रंग ला रखे थे भंडारे की। तो शेख तकी कहता ऐसे ऐसे हम 100 करते राजन, आप तो राजा हो, कैसी बातें करती हो। राजा ने बोला यो मेरा बस का कोई ना नू करना। गरीबदास जी कहते हैं कि कोई कहे जग जोनार करी है, खुले हाथ तक खर्च कराया हुआ इसने तय, कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। और शेख तकी ओछा आदमी था, ऐसे पवित्र भंडारे को भी नको क्या करे महोत्सा सा किया है। तो गरीबदास जी कहते हैं कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोत्सा और बड़े बड़ाई करा करें गाड़ी काटे ओछा। अब क्या हुआ पुण्यात्मा, अब इसका निष्कर्ष देखो क्या है। जो आज के सत्संग का निष्कर्ष है यू हमें ये बताना चाहता परमात्मा कि यू तो एक कंगाल लोक से, इसमें तो कोई ना कोई आपको समस्या बनी रहेगी। और जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे आप केवल अपना पूर्व जन्म का कर्म ही प्राप्त करोगे। और जब मेरी शरण में आकर मैं बताऊंगा ऐसे नियमित होकर के मर्यादा में भक्ति करोगे, जब वो परमात्मा यहाँ 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सके है, तो तुम्हारे 1000, 10,000, 1 लाख वर्ष तक दाल रोटी सिंपल रोटी उसने खुआने के देर लगेगी, किरा कित का घर भर देगा आपके। और ये उसने प्रोग्राम बना दिया, क्योंकि जैसा आप करोगे सत भक्ति उसका फल वो अवश्य देगा। सतलोक तो भेजेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं कंगालों के पास। ये तो आप एक रेस्टोरेंट के मालिक हैं, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निरंजन 2 ब्रह्म तक होटल बनाए बैठे, स्वर्ग पुरोग ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्म लोग कहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ये उनको ऐसे कर्म करा रहा है, उसके बदले में सतलोक तो भेजेगा। और पूरी पृथ्वी पर एक बाहर आवेगी जब सब भक्ति करने लग जाएंगे। देखो समझदार ने संकेत बहुत होता है। जो व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक, जो भगवान 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सकता है, तो पूरी पृथ्वी पर कितने होंगे? 4 अरब 5 अरब 10 अरब उसने के देरी लगेगी। यानी भक्ति करोगे तो यू काम करेगा और आपको मोक्ष भी देगा
आने वाली आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा, और पार करेगा तो उनके लिए व्यवस्था भी करेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये परमात्मा का वो समय निर्धारित है, ठीक का समय है। आप भी भक्ति करो, अपने बहन भाइयों तक पूरे विश्व में योज्ञान दास के विचार पहुंचाओ, इसका प्रचार करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। बोलो सतगुरुदेव।